वैसे तो महाभारत से जुड़े हमने कई कहानी और कई किस्से सुने हैं, लेकिन आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो आज भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेकिन आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठने वाले हैं। कहते हैं कि महाभारत इतिहास की वो घटना है जिसमें इंसान तो ईशान बल्कि भगवान भी पृथ्वी पर आकर लड़े थे। और यह बात तो सभी को पता ही है कि महाभारत के 18 दिन चलने वाले इस भीषण युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें पांडवों 13 साल वनवास में बिताने पड़े और जिसमें एक आघात वर्ष भी काटना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि पांडवों ने किस प्रकार अपना अज्ञातवास बिताया था और कहाँ बताया था? कहते हैं कि पांडवों के लिए जितना 12 साल वन में गुजारना जितना मुश्किल नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल वो 1 साल का अज्ञातवास था, क्योंकि उस अज्ञातवास में अगर कोई उन्हें देख लेता तो वापस उन्हें पूरे 13 साल वन में बिताने पड़ते। तो आखिर पांडवों ने अपना यह 1 साल का अज्ञातवास कैसे और कहाँ बताया? तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक, ताकि आपको महाभारत के सबसे कठिन दिनों के बारे पूरा जान सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। दरअसल कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। पांडवों ने जैसे तैसे करके अपने वनवास के 12 साल तो बिता दिए, लेकिन अब उनके सामने 2 सबसे बड़ी समस्या थी। जिसमें पहली समस्या तो यह थी कि वह अपने शास्त्र को कहां छुपाए, क्योंकि अगर उनके हाथों में वह शास्त्र होते तो हर कोई उन्हें पहचान लेता कि यह 5 पांडवों और द्रौपदी ही है। और दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि वह इस अज्ञातवास के दौरान खुद का वेश कैसे बदले। दरअसल अज्ञातवास के आते आते पांडु मत्स्य देश से होते हुए विराटनगर तक पहुंच गए। विराटनगर में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक बड़ा और बूढ़ा शमी का वर्ष दिखा। सभी पांडवों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को एक कपड़े में बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए और उसी के पास एक मुर्दे की लाश को लाकर उसे सफेद कपड़े में बांधकर उसे भी लटका दिया, ताकि लोग उसे देखकर उसकी घृणा कर दूर चले जाए। और दूसरी बात कि उस मुर्दे की दुर्गंध की वजह से कोई भी उसके पास न जाए, ताकि किसी को यह पता नहीं चले कि यहां कोई शस्त्र छुपाए हुए हैं। यह काम पूरा होने के बाद अब बारी थी उन्हें अपने खुद के शरीर को छुपाने की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस 1 वर्ष के दौरान उनसे कोई भूल हो गई तो उन्हें पूरे 13 वर्ष वापस बताने पड़ेंगे। इसलिए बड़े भाई युधिष्ठिर ने पहले तो सभी 5 भाइयों के नाम बदले और उसके बाद विराटनगर में प्रवेश किया। अब तक वनवास काटते हुए उन्हें 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस कारण से उनके शरीर पर बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। उनकी दाढ़ी मूछ एक सन्यासी की तरह आ चुकी थी। इसलिए युधिष्ठिर ने खुद को एक सन्यासी का वेश देकर राजा विराट के महल में उनकी सभा में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं, इसलिए अपनी जीविका के लिए मैं आपके पास आया हूं। अतः आप मुझे अपने महल में उचित स्थान प्रदान करें। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा ने पूछा कि तुम किस राज्य से यहां पधारे हो और तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है? इसके अलावा तुम में और कौन कौन सी खूबियां हैं? राजा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि राजन में व्याघ्रपात गोत्र में जन्मा हूं। मेरा नाम कंक है। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पैसा फेंकने की कला में मुझे विशेष ज्ञान है। इतना सुनकर राजा ने उन्हें अपना मित्र बना लिया और राजकोष और सेना आदि की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी। उसी के कुछ देर बाद शेर जैसी चाल के साथ चलते हुए भीम राजा के दरबार में उपस्थित हुए। भीम के हाथ में उस समय चमचा, केची और सब्जियों को काटने वाला एक बड़ा सा छुरा था। भीम का वेश दिखने में तो एक रसोइये जैसा था, मगर उनके शरीर से एक अलग ही तेज प्रकट हो रहा था। भीम राजा के पास आकर बोला कि मैं रसोई का काम जानता हूं, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, इसलिए आप मुझे अपने दरबार में भोजन बनाने के लिए रख ले। राजा को उसकी बात सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह दिखने में किसी शूरवीर से कम नहीं था। मगर बाद में भीम ने राजा को यकीन दिलाने के लिए कहा कि यकीन करो, मेरी बातों का मेरे हाथों का स्वाद तो राजा युधिष्ठिर ने भी छक चुके हैं। इसके अलावा मैं बल में भी तेज हूं। मैं सिंह और हाथियों से युद्ध कर आपको खुश रखूंगा। इतना सुनकर
राजा ने उसे भी महल में रहने की अनुमति दे दी और महल के रसोई घर का प्रधान बना दिया। इसके बाद बारी थी द्रौपदी की। द्रौपदी एक लाचार और दुखिया महिला की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की पत्नी महल से ही नगर को देख रही थी। तभी उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। दिखने में तो वह काफी सुंदर थी, मगर वस्त्रों से वो एक अनाथ जान पड़ती थी। तभी रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों भटक रही हो? द्रौपदी बोली, महारानी मैं शरेंद्री हूं और अपने लायक कोई काम चाहती हूं। तभी राजा की पत्नी बोली, बामिनी, तुम्हारे जैसी सुंदर और रूपवान स्त्रियां सरेंद्री कैसे हो सकती? तुम तो बहुत दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। तुम्हारा यह मनोहर मुखमंडल किसी रानी से कम नहीं है। दिखाने में तुम किसी रानी से काम नहीं लगती, इसलिए सच सच बताओ कि तुम कौन हो? कहीं तुम कोई देवी या अप्सरा तो नहीं हो? तभी द्रौपदी बोली कि मैं कोई देवी नहीं, मैं तो सेवा का काम करने वाली एक सरेंद्री हूं। मैं बालों को बनाना और गुथना जानती हूं। इसके अलावा मलिका और फूलों के कई विचित्र और अलग अलग हार गूंथ सकती हूं। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में भी रह चुकी हूं। काम के बदले में भोजन और वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं लेती हूं। इतना सुनकर रानी ने द्रौपदी को अपने पास काम पर रख लिया। इसके बाद सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर विराट नगर पहुंच गए। सहदेव को देखकर राजा खुद उसके पास चले गए और उसे बुलाकर पूछा है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या काम करना चाहते हो? सहदेव ने कहा कि मैं जाति का वेश्य हूं और मेरा नाम अरिष्टनेमी है। पहले तो मैं पांडवों के वहां गौ की संभाल के लिए रहता था, मगर अब पता नहीं वे कहां चले गए हैं। बिना काम किए मेरी जीविका नहीं चल सकती और पांडवों के बाद मुझे आपके अलावा कोई पसंद नहीं। राजा ने उससे कहा कि मेरे पास एक ही रंग के 1,00,000 पशु है। आज के बाद में उन सभी पशुओं को तुम्हारा अधिकार में सौंपता हूं। आज से तुम ही उनके रखवाले होंगे और उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा। इतना कहकर राजा ने उसे भी अपने यहां काम करने के लिए रख लिया। अब बारी थी अर्जुन की। दोस्तों, आपको बता दे कि अर्जुन इस अज्ञातवास में एक किन्नर बने थे जो कि उन्हें श्राप मिला था। अब वह श्राप किसने दिया था, चलिए जानते हैं। एक बार अर्जुन इंद्र से मिलने स्वर्ग पहुंचे और वहां उन पर अप्सरा उर्वशी मोहित हो गईं। उर्वशी ने अपनी कामुक अदाओं से अर्जुन को रिझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने कहा कि आप कुरुवंश की आदिमाता हैं और मैं आपकी संतान हूं, इसलिए आप मेरी भी माता हुई। उर्वशी को माता सुनना अपमानजनक लगा और उन्होंने अर्जुन को नपुंसक बनने का शाप दे दिया। उर्वशी ने कहा कि अर्जुन अगर मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो वह किसी भी औरत को खुश नहीं रख पाएगा। यह सुनकर अर्जुन घबरा गए और इंद्रदेव के पास पहुंचे। तब उर्वशी ने अपने शाप को घटाकर 1 साल के लिए कर दिया। दोस्तों, अर्जुन जब 13 वर्ष के अज्ञातवास में थे तब वह 1 साल तक किन्नर बृहन्नला बने थे और विराट नगर में पहुंचे। तब वे राजा से मिले। तब उन्होंने कहा कि राजन में एक किन्नर हूं और साथ ही में नृत्य और संगीत कला में प्रवीण हूं। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख ले। इतना सुनकर राजा ने अर्जुन की पहले परीक्षा ली और उसके बाद उन्हें अपने यहां नृत्य और संगीत सीखने के लिए रख लिया और इस प्रकार अर्जुन भी राजा विराट के यहां रहने लग गए। अब सबसे अंतिम पांडु नकुल, जो कि अश्वपाल का वेश धारण करके राजा के यहां उपस्थित हुआ। नकुल ने राजा के दरबार में आकर कहा कि मैं अश्व यानी घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूं। इससे पहले मैं बड़े बड़े राजाओं के वहां भी काम कर चुका हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके यहां भी घोड़े को शिक्षा देने का काम करूं। राजा ने नकुल को अपने यहां रखने से पहले उसके बारे में भी पूरा जाना और नकुल ने भी बढ़ चढ़कर अपना परिचय दिया, जिसके बाद राजा ने उसे भी अपने यहां काम करने के लिए रख दिया और अपने सभी घोड़े नकुल के अधीन कर दिए और उसे घोड़े की शिक्षा देने के लिए काम दे दिया। इस प्रकार 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में राजा विराट के अधीन रहकर बिताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको यह वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही धार्मिक वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।